हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ ही दिनों में बकरा ईद आने वाली है। तो दोस्तों, एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि बकरा ईद पर जो मासूम जानवरों को काटा जाता है, मासूम जानवरों को मारा जाता है, ये जो हम अत्याचार कर रहे हैं, ये जो हम मासूम जानवरों की हिंसा कर रहे हैं, इसका हमारे किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। हमारी चाहे पवित्र कुरान शरीफ हो, पवित्र बाइबल हो, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हो, पवित्र गीता जी हो, पवित्र हमारे चारों वेद हों, ये किसी धर्म विशेष के शास्त्र नहीं हैं। ये सभी के लिए, मानव समाज के लिए ये सभी शास्त्र हैं। किसी भी हमारे धर्म शास्त्र में मासूम जानवरों की हत्या का विवरण नहीं है। हाँ, अगर पवित्र कुरान शरीफ में कहीं पर मांस खाने का आदेश दिया गया है तो वो अल्लाह का आदेश नहीं है, वो किसी फरिश्ते का है। अगर हम किसी फरिश्ते का या किसी देवता का या किसी देव का आदेश मान करके हम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, तो ज़रा विचार कीजिए कि हम ये जो अत्याचार कर रहे हैं इसका हमें प्रतिफल क्या मिलेगा। सोचकर देखिए कि पूरी पवित्र कुरान शरीफ में क्या ज्ञान दिया गया है। किसी को सताओ मत, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी की आत्मा को मत दिखाओ, किसी का दिल मत दिखाओ, सही रास्ते पर चलो, नेकी के रास्ते पर चलो। तो क्या अल्लाह किसी की हिंसा करने का आदेश दे सकता है? किसी को मारने का आदेश दे सकता है? नहीं। फिर ये स्टार्ट क्यों हुआ? लंबा प्रोसेस है स्टार्ट होने का इसका, इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि यह जो लोक है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो पृथ्वी लोक है, और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन काल के हैं, उसने हम सभी को यहाँ पर फंसा रखा है। चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चींटी से लेके हाथी तक, रंग से लेके राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, सभी हम इसकी कैद में हैं। और ये हमारे ऊपर अत्याचार करता है और करवाता है। मन रूप में सभी के अंदर विद्यमान है ये, और हमारे ऊपर ये अत्याचार करवाता है। हम मन की मानकर, मन के मते होकर हम ये अत्याचार कर रहे हैं, हम जीवों की हिंसा कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, हम जिस भी मासूम जानवर को मारते हैं, क्या उसका परिवार नहीं है? क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं? उनके ऊपर उनके अंदर खून नहीं है? अगर हमारे किसी बच्चे या किसी परिवार के सदस्य की उंगली कट जाए या कहीं कोई जख्म हो जाता है तो उसमें कितनी पीड़ा होती है। और हम किसी मासूम जानवर को काट रहे हैं, उसको काट के, और उसको नाम क्या दे रहे हैं कि अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह खुश होगा हमारी इस कुर्बानी से। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। भूल जाइए इन बातों को कि अल्लाह हमारी इस कुर्बानी से खुश होगा। क्या आपको किसी ऐसे पीर पैगंबर या किसी फरिश्ते ने आकर के बताया जो ये शरीर छोड़कर गए और वो खुश हुआ हो? अल्लाह ने उसको किसी अच्छे लोक में भेज दिया हो या अपने पास बुला लिया हो? किसी ऐसे फरिश्ते ने आज तक आकर के बताया? हज़रत मोहम्मद साहब जो पवित्र मुसलमान धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, लेकिन उनके ऊपर भी उनका नाम लेकर के भी हम मांस खाते हैं। कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगन जिन नहीं करद चलाया। हज़रत मोहम्मद साहब के 1,80,000 अनुयायी हुए, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। अगर कोई विवरण पवित्र कुरान शरीफ में दिया गया है मांस खाने का, तो वो अल्लाह का नहीं है, ज्योति निरंजन काल का है, जिसका ये लोक है। और ये लोक परमात्मा का नहीं है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से मुक्त होकर के अपने निज घर सतलोक जाना है। चाहे वो हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, कोई भी है, हम सब अपने कर्म के अनुसार यहाँ पर फंसे हुए हैं और काल ने हमें अपना भोजन बना रखा है। अब ये अत्याचार क्यों करवाता है, मरवाता क्यों है? हम ये एक दूसरे को मारते क्यों हैं? ये मन हमसे करवाता है, और मन स्वयं काल का एजेंट है। इसके वशीभूत होकर के हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, और इस क्रियाओं के प्रतिफल में हमें नरक मिलता है और ये 84 लाख योनियाँ मिलती हैं। इसमें हम भटकते रहते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है
ये जीव हिंसा बंद कर दीजिए। मुस्लिम भी खाते हैं, मुस्लिम तो खाते ही खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं। बताइए कौन से शास्त्र में आपके पवित्र गीता जी में कहीं मांस खाने का आदेश लिखा हो? गरुड़ पुराण पढ़कर देखिए उसमें क्या बताया गया है। अगर गलत मन में विचार भी आ जाता है किसी के प्रति हमारे, तो उसका भी हमें दंड भोगना पड़ेगा, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी ले लीजिए, कहीं पर भी अगर उसमें विवरण हो, लेकिन आज सिख समाज में कितने लोग मांस खाते हैं, कितने लोग अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं। क्या गुरु नानक देव जी ने कभी मांस खाया? क्या 10 जो हमारे गुरु हुए उन्होंने कभी मांस खाया या कभी मांस खाने का आदेश दिया? तो ये समाज बिगड़ क्यों रहा है? अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों खा रहे हैं? ये मन करवा रहा है, हमें फंसाए रखने के लिए ये मन करवा रहा है। मन स्वयं काल का एजेंट है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि यह अत्याचार बंद कर दीजिए, वरना आप नरक के भागी बन रहे हैं। चाहे कोई भी किसी भी धर्म विशेष में हो, किसी भी धर्म विशेष का कोई भी व्यक्ति हो, ये अत्याचार कर रहे हैं तो आप अपने लिए कांटे बो रहे हैं। और आप सुख की आशा मत करना कि हमें सुख मिलेगा, क्योंकि किसी को अगर आप दुख दोगे तो उसके प्रतिफल में आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। और हम सुख की आशा करते हैं, हम अपने सुख की खातिर हम दूसरे जानवर को मार देते हैं, काट देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। क्यों? हम सुखी हो जाएंगे, माता खुश हो जाएंगी। भूल जाइए उन माताओं को जो बकरे की बलि से या मुर्गे की बलि से खुश होती हैं। वो माता नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, हमें पाप में डुबो रही हैं। गीता जी में भी इसका विवरण है। गीता जी के अध्याय 11 के 29 में स्वयं काल कह रहा है कि अर्जुन मैं खाने के लिए अपरिवर्त हुआ हूँ। तो ये उसी का लोक है जो काल है, वो खुद खाता है। वो अर्जुन से भी अत्याचार करवा सकता है, तो हमसे क्यों नहीं? अर्जुन से अत्याचार करवाने के लिए कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, तो ऐसे ही वो अत्याचार करवाने के लिए किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे ऊपर वो पाप थोप देता है। अर्जुन से कहता है कि अर्जुन तू तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जा, ये तो मैंने पहले ही मार रखे हैं। यानी निमित्त मात्र बन जा, यानी कि तू पाप अपने सर पे रख ले, मार तो मैंने ही दी। यानी कि शक्ति दे करके अर्जुन से मरवा दी और पाप का भागी अर्जुन बनवा दिया। इसी तरीके से मन रूप में ये काल हमारे से पाप करवाता रहता है और पाप हमारे ऊपर रखे रहते हैं और हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। तो ये अत्याचार बंद कर दीजिए प्लीज़। और अभी आप अपने शास्त्रों को एक बार से पुनः पढ़कर देखिए, आपके किसी भी धर्मशास्त्र में मांस खाने का आदेश नहीं है और इस अत्याचार को बंद करना ही पड़ेगा। अगर मेरी इस बात से आपको बुरा लगता है तो आप एक बार अपने शास्त्र को पढ़कर देखिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, ना कि मेरी बातों की कमियां निकालने से पहले आप अपने शास्त्रों को पढ़कर देखिए कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। धन्यवाद।